बहुत समय पहले, लगभग 1960 के दशक की बात है। उस समय 1 रुपया भी बहुत कीमती होता था। भारत के एक छोटे से गांव अमरूतिया में एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था रामलाल। रामलाल ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके खेती, व्यापार और बड़ा घर बनाया था। लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था और उसे एक चिंता सताने लगी। मुनीम जी, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, उम्र भी हो चुकी है। मुझे लगता है कि मुझे अब अपनी संपत्ति का बंटवारा करके सारा काम भार बच्चों के हाथ में दे देना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हो रामलाल जी। बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। काम और व्यापार वो अब नहीं तो भला कब संभालेंगे। मैं तो कहता हूँ सब काम बच्चों पर छोड़ दीजिए और आप तीर्थ घूमिए और आराम कीजिए। हाँ, मैं भी कई दिनों से यही सोच रहा हूँ। भाई, आज नहीं तो कल संपत्ति का बंटवारा तो करना ही है। लेकिन संपत्ति का बंटवारा तो ठीक है, परंतु व्यापार में तीनों बेटों में से किसी ऐसे को सौंपना चाहता हूँ जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो और जो मेरे व्यापार व्यवसाय को मुझसे भी ज्यादा आगे बढ़ा पाए। लेकिन सेठ जी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि उन तीनों में से सबसे ज्यादा समझदार कौन है? उसके लिए भी मैंने एक उपाय सोच रखा है। तुम बस तीनों बेटों को मेरे पास यहाँ बुला लाओ। ठीक है सेठ जी, मैं उन्हें अभी बुला लाता हूँ। इतना कहकर मुनीम रामलाल जी के तीनों बेटों रोहन, मोहन और सोहन को बुलाने के लिए चल देते हैं। तीनों भाई जब घर पहुंचते हैं तो रामलाल जी घर के पीछे बने एक मकान के पास खड़े होते हैं। कहिए पिताजी, क्या बात है? आपने यूं अचानक हमें क्यों बुलाया है? हाँ बेटे, बात कुछ ऐसी ही है। मैंने मुनीम जी से बात करके ये फैसला किया है कि अब सारी संपत्ति का बंटवारा करने का समय आ गया है। मैं घर और खेत तुम तीनों भाइयों में बराबर बांटना चाहता हूँ, इसलिए तुम तीनों को यहाँ बुलाया है। लेकिन पिताजी, अभी बंटवारे की क्या जरूरत है? सब कुछ सही तो चल रहा है। नहीं बेटी, अब मेरी उम्र हो गई है। मैं अब अपना बाकी का जीवन बिना किसी चिंता के आराम से जीना चाहता हूँ। और वैसे भी देखा जाए तो तुम्हारे लिए भी यही सही उम्र है कि तुम घर, परिवार और व्यवसाय की जिम्मेदारियां संभालो। ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे। बच्चों, घर और खेत की जमीन तो मैं तुम तीनों में बराबर बांटना चाहता हूँ, पर व्यापार में तुम तीनों में से उसी को सौंपना चाहता हूँ जो सबसे ज्यादा समझदार और होशियार होगा। बाकी दोनों भाई उसके साथ काम में उसका हाथ बटाना। अब तुम तीनों में से सबसे ज्यादा होशियार कौन है, ये पता करने के लिए मैंने एक उपाय सोचा है। बोलिए पिताजी, हमें क्या करना होगा? रामलाल जी तीनों बेटों को अपने साथ आने को कहते हैं। वो तीनों भाइयों को पीछे बने अंधेरे कमरे में ले आते हैं और कहते हैं, बेटा, इस कमरे को देख रहे हो? ये पूरी तरह से खाली है। मैं तुम्हारी समझ और होशियारी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। परीक्षा? कैसी परीक्षा पिताजी? मैं तुम तीनों भाइयों को 10 रुपए 1 रुपए दूंगा। उन 10 रुपए से तुम्हें कोई ऐसी चीज लानी है जिससे ये पूरा घर भर जाए। क्या सिर्फ 10 रुपए? लेकिन पिताजी, ये कैसे संभव है भला? इतने से पैसों में ऐसी कौन सी चीज आएगी जिससे ये इतना बड़ा कमरा पूरा भर जाए? यही तो तुम्हारी परीक्षा है बेटा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कम स्रोतों और साधनों में तुम कैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाओगे। यही तुम्हारी होशियारी और समझदारी की परीक्षा होगी। ठीक है पिताजी, जैसा आप उचित समझे। तीनों भाई पिता की आज्ञा मानकर उनसे 10 रुपए लेकर बाहर बाजार की ओर चल देते हैं। बड़ा बेटा रोहन पास के बाजार में पहुंचकर दुकानों पर कोई ऐसी चीज ढूंढने लग जाता है जो उस घर को पूरा भर सके। अब क्या करूं? इतने से पैसों में ऐसी चीज कहां से लाऊं जो इतने बड़े घर को पूरा भर सके? पिताजी ने भी ये कैसी अजीब शर्त रखी है। ये सोचकर रोहन थोड़ी दूर आगे चला ही होता है कि उसे रुई की एक दुकान नजर आ जाती है। वो खुश होकर सीधा दुकानदार के पास आ जाता है। अरे भैया, रुई कैसे दे रहे हो? रुपए की 2 किलो दे रहा हूँ भाई साहब। ठीक ठीक लगाइए भैया। गांव में नए नए दिख रहे हो, पहली बार दुकान लगाई है क्या? ऐसी बात नहीं है भाई साहब। चलिए, आपके लिए रुपए की 2 किलो लगा देता हूँ।
बोलिए कितनी लेनी है? हाँ, ये करी ना आप समझदारी वाली बात। मुझे पूरे 10 रुपए की रुई चाहिए। बताओ कितनी आ जाएगी? क्या 10 रुपए की रुई? साहब ये तो बहुत ज्यादा है। इतनी सारी रुई का आप करोगे क्या? क्या करूंगा मतलब? तुम्हें उससे क्या? तुम तो ये बताओ 10 रुपए की कितनी रुई आ जाएगी? ठीक है भैया, सही है, मुझे इससे क्या। आपके 10 रुपए की रुई 30 किलो हुई है। लेकिन बोलिए कहाँ रखवाऊं? इतनी सारी रुई कहाँ रखवाओगे? मैं तो कुछ साधन भी नहीं लाया अपने साथ। क्या तुम मेरे घर ये रुई भिजवा सकते हो? मेरा घर यहीं पास में ही है। ठीक है भाई साहब, रुई आपके घर भिजवा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। मेरा लड़का कहीं रुई रखने गया है। आप अपने घर का पता बता दीजिए, वो जैसे ही आएगा मैं उसे आपके घर रुई लेकर भेज दूंगा। अरे पिताजी, आप अभी तक यहीं हैं? और छोटे भाई, तुम इतनी जल्दी बाजार से आ भी गए? जरा मुझे भी तो दिखाओ, इतनी जल्दी ऐसी क्या चीज मिल गई तुम्हें जो पिताजी की शर्त को पूरी कर सके? अरे बेटा रोहन, तुम भी इतनी जल्दी वापस आ गए। चलो अच्छा है। मैं भी ये देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ कि आखिर तुम तीनों भाई ऐसा क्या लाओगे। वे तीनों ये बात कर ही रहे थे कि इतनी देर में रुई वाला भी गाड़ी में बहुत सारी रुई लेकर वहां आ जाता है। अरे रोहन बेटा, ये क्या, तुम तो बहुत सारी रुई ले आए हो। हाँ पिताजी, मुझे पूरे बाजार में केवल रुई ही ऐसी चीज लगी जो कम रुपयों में बहुत सारी आ जाती है, इसीलिए मैं यही ले आया। इससे ये कमरा पूरा भर जाएगा और मैं आपकी शर्त भी जीत जाऊंगा। बहुत अच्छा दिमाग लगाया बेटा। रुई का ढेर कम वजन होने के साथ साथ ये बहुत सारी जगह भी घेरता है। लेकिन तुम शर्त जीते या नहीं, इसका पता तो तभी लगेगा ना, जब तुम ये रुई कमरे के अंदर ले जाकर इससे घर को भर के दिखाओगे। ठीक है पिताजी, आप और भाई अंदर चलिए, मैं सारी रुई अंदर रखवाता हूँ। तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर वे देखते हैं कि सोहन ने कमरे में हरी घास लाकर रखी हुई थी। रोहन भी सारी रुई कमरे में लाकर रख देता है। अरे सोहन बेटा, तुम तो हरी घास ले आए हो। हाँ, और ये भी इस कमरे को पूरा भरने के लिए बहुत कम है। तुम मेरी शर्त भूल गए थे क्या? मैंने कहा था कोई ऐसी चीज लेकर आना जो इस पूरे घर को भर सके। नहीं पिताजी, मुझे आपकी शर्त अच्छे से याद थी, पर साथ में यह भी अच्छी तरह से जानता था कि इतने कम रुपयों में ऐसी कोई चीज आ ही नहीं सकती जो इस कमरे को पूरा भर सके। इसलिए यहाँ से जाते वक्त रास्ते में मैंने हरी हरी घास उगी हुई देखी थी। बारिश का मौसम होने की वजह से यह यूं ही सब तरफ उगी हुई है, तो मैंने मजदूरों को वह पैसे देकर उनसे यह घास कटवा कर यहाँ रखवा दी। मुझे लगा कि यह घास कमरे को पूरा भर तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी मेरे दोनों भाइयों को 10 रुपए में जो सामान मिलेगा उससे तो हर हाल में ज्यादा ही होगी। लेकिन बेटा सोहन, फिर भी तुम ये बात तो मानते हो ना कि तुम शर्त में रोहन से पीछे रह गए। उसकी लाई हुई रुई कमरे में तुम्हारी लाई हुई घास से ज्यादा जगह घेर रही है। जी पिताजी, मैंने शर्त के अनुसार वैसी चीज ढूंढने में मेहनत नहीं की और आपकी शर्त को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए मैं हार गया। देखा पिताजी, अब तो आप मानते हो ना कि तीनों भाइयों में ही सबसे ज्यादा होशियार हूं। चाहे शर्त के अनुसार मैं पूरा कमरा नहीं भर पाया, परंतु फिर भी मेरी रुई ही सबसे ज्यादा होगी। इसलिए व्यापार के हिस्से में प्राथमिकता मुझे ही मिलनी चाहिए। अरे रुको बेटा, इतनी जल्दी किस बात की है? अभी मोहन का आना बाकी है, उसे तो आ जाने दो। पिताजी मेरी बात मानिए, मैं पूरा बाजार घूम कर आया हूं। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आपकी शर्त को पूरा कर सके। मोहन भी मुझसे कम चीज ही लाएगा या खाली हाथ आएगा। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, आत्मविश्वास हमेशा अच्छा होता है, किंतु जरूरत से ज्यादा अति आत्मविश्वासी होना अच्छी बात नहीं है। क्या पता मोहन तुमसे ज्यादा अच्छा कुछ ले आए। हाँ, लेकिन ये मोहन कहाँ रह गया है? शाम होने को आई, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। रामलाल बड़े बेटे रोहन को समझा रहे थे, लेकिन वो तो मन ही मन खुश हो रहा था। वो तो अपने आप को जीता हुआ मान चुका था। तभी वहां मोहन आ जाता है। अरे मोहन बेटा, तुम कहाँ रह गए थे? इतनी देर कैसे हो गई?
माफ करना पिताजी, आने में देर हो गई। आज जब मैं बाजार में आपकी शर्त के अनुसार पूरे कमरे को भर देने वाली चीज ढूंढने जा रहा था, तब रास्ते में मुझे एक भूखा व्यक्ति और एक बारिश में भीगने की वजह से ठंड से ठिठुरती हुई बूढ़ी अम्मा दिखी। उन्हें यूं परेशान देखकर मुझे आपकी सीख याद आ गई और मैंने आपके दिए हुए रुपयों में से 4 रुपए का भूखे को खाना खिला दिया और 5 रुपए से उन बूढ़ी अम्मा को नया कंबल खरीद कर दे दिया। इसी वजह से आने में देर हो गई। बहुत अच्छा किया बेटा। हमें हमेशा जरूरतमंद की मदद करना चाहिए, लेकिन उस वजह से तुम्हारे सारे पैसे तो खर्च हो गए, जिसकी वजह से तुम मेरी शर्त तो हार गए। नहीं पिताजी, जब तक आपकी दी हुई शिक्षा मेरे पास है, तब तक हारने का तो सवाल ही नहीं उठता। बहुत सोचने के बाद मैं बचे हुए 1 रुपए में से 50 पैसे की मोमबत्ती और 50 पैसे की माचिस ले आया हूं। क्या मोमबत्ती और माचिस? लेकिन उससे क्या होगा? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। रुकिए पिताजी, मैं आप तीनों को कुछ दिखाना चाहता हूं। मोहन ने जैसे ही मोमबत्ती को जलाया, पूरा कमरा उसकी रोशनी से भर गया। देखिए पिताजी, मैंने आपकी शर्त के अनुसार पूरे घर को प्रकाश की रोशनी से भर दिया। शाबाश बेटा, मैं तुम्हारी इस चतुराई से बहुत खुश हूं। तुम अपनी योग्यता साबित करने के साथ साथ जरूरतमंदों की मदद करना नहीं भूले। तुम ही मेरे व्यापार को संभाले के लिए योग्य हो। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। रामलाल मोहन की होशियारी से बहुत ही ज्यादा खुश हुए और दोनों भाई रोहन और सोहन भी अपने छोटे भाई के शर्त जीतने की बधाई दे रहे थे। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।